भगवान नारायण भी प्रकट होकर पद्माक्ष से कहते हैं, बेटा पद्माक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम मेरे से जो वरदान मांगना चाहते हो मांगना। हाँ। पद्माक्ष ने कहा, महाराज यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ भेज दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, एवं वस्तु। ऐसा कहकर भगवान नारायण भी अंतर ध्यान हो गए। हाँ। उसके कुछ समय बाद राजा पद्माक्ष के यहाँ लक्ष्मी जी बेटी बनकर के आती है। बेटी के रूप में, कन्या के रूप में उसके यहाँ जन्म होता है। हाँ। किसका जन्म? ध्यान से सुनिए, किसका जन्म हुआ? लक्ष्मी जी का। पद्माक्ष की बेटी के रूप में लक्ष्मी जी आती है। हाँ। और धीरे 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 लक्ष्मी जी बड़ी हो जाती हैं। उसका नाम रखा गया पद्मा या पद्मावती। और जब बेटी बड़ी हो जाती है तब माँ बाप को चिंता क्या होती है? सब लोग जानते हैं, सब लोग गृहस्थ हैं। हाँ। सबके परिवार में बेटा बेटी है। तो बेटी जब बड़ी हो जाती है तो चिंता क्या होती है माँ बाप को? माताओं, बेटी के लिए चिंता क्या रहती है कि बेटी अब सयानी हो गई है, इसलिए इसका जल्दी से शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। हाँ। किसी सुंदर वर के हाथ में सौंप दिया जाए। और इस मामले में पुरुषों से हमारी माताएं बहुत अलर्ट रहती हैं, वो हमेशा सावधान रहती हैं। जैसे हिमांचल राजा के यहाँ पार्वती जब आई थी तो रानी मैना ने कहा था, हाँ, कि जो घर बर कुल होई अनुपा और करहु विवाह सुतायन रूपा। महाराज, हमारी बेटी पार्वती सयानी हो गई है, इसलिए आप घर बर कुल परिवार देख करके बेटी का विवाह कर दीजिए, बेटी का हाथ पीला कर दो महाराज। हाँ। तो वही बात राजा पद्माक्ष के यहाँ आई। उसने कहा कि अब बेटी बड़ी हो गई है तो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन पद्माक्ष बड़ा होशियार था। भगवान जब सामने प्रकट हुए थे, हाँ, तो भगवान किस रूप में आए थे, भगवान के वर्ण का कैसा वर्णन किया गया है, तो गोस्वामी जी भी जगह जगह कहते हैं। एक जगह कहते कि शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम। गगन सदृशम, गगन माने आकाश। आकाश कैसा दिखता है? नीला। गोस्वामी जी रामचरितमानस में मनुष्यत्व प्रसंग में कहते कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान का वर्ण कैसा है? नीला। हाँ। और गोस्वामी जी तो भगवान राम की स्तुति में झड़ी लगा दिए हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयहारन तव कंज लोचन कंज मुख कर पद कंदारुण तव कंज लोचन कंज मुख कर नीले कमल के समान उसकी आंख है, उसके मुख है, उसका शरीर है। तो राजा पद्माक्ष जानते थे कि भगवान का जो वर्ण है वो नीला है। तो उसने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा। हाँ। पहले स्वयंवर प्रथा थी। स्वयंवर में राजा महाराजा और जितने भी सब लोग आते थे, सबको निमंत्रण दिया गया। राजा पद्माक्ष ने एक शर्त रखा। जैसे सीता जी के विवाह में शर्त क्या थी कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का ब्याह हो जाएगा। द्रौपदी स्वयंवर में तेल की कड़ाह रख दी गई थी, ऊपर में मछली का चित्र था घूमता हुआ, नीचे देख करके ऊपर मछली को निशाना बनाना है, ये शर्त रखी गई थी। उसी प्रकार से राजा पद्माक्ष ने कहा कि जो नीले वर्ण का होगा, जिसका शरीर नीला होगा, उसी के साथ मेरी बेटी का स्वयंवर किया जाएगा। ऐसा उसने घोषणा करवा दिया। घोषणा सुनकर के देवता दानव मानव सब पहुंचे, लेकिन नीले वर्ण का वहां कोई नहीं था, क्योंकि भगवान नहीं आए थे स्वयंवर में। हाँ। अब जब स्वयंवर में नहीं आए तो राजा पद्माक्ष ने कहा, आप लोग मेरी शर्त को पूरा नहीं किए हो, इसलिए मेरी बेटी का स्वयंवर अब नहीं हो पाएगा। राजा जनक भी निराश हुए थे ना।
सीता के स्वयंवर के लिए जब धनुष नहीं टूट रहा था, हाँ। जब तक भगवान राम नहीं उठे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा प्रयास कर करके थक गए थे, तो राजा जनक भी निराश हो गए थे। बोले सब लोग घर चले जाओ, अब मैं समझ गया कि दुनिया में कोई वीर नहीं है करके। हाँ। तब फिर लक्ष्मण जी तमके। उसके बाद फिर गुरु विश्वामित्र ने कहा था, उठहु राम भंजहु भव जावा। जब विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम उठो और धनुष को तोड़ दो, तब हाँ। भगवान से राम उठे और धनुष को ऐसा तोड़े कि किसी को पता नहीं चला। तो जब राजा पद्माक्ष ने कह दिया कि नीले वर्ण का कोई नहीं है, इसलिए मेरी बेटी किसी के गले में जयमाला नहीं डालेगी, अब आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। पर राजा लोग राजा थे भाई, हाँ। बोले बिना शादी किए बिना ब्याह किए यहाँ से लौटेंगे कैसे? नहीं तो कैसे किया जाए? तो बोले अब ताकत का प्रयोग करो, एक दूसरे से लड़ो। हाँ। एक दूसरे से लड़ के जो जीत जाएगा वही इसकी बेटी पद्मा को लेकर के जाएगा। ऐसा कह करके सब राजा लोग आपस में भिड़ना शुरू कर दिए, लड़ना शुरू कर दिए, और लड़ लड़ के एक दूसरे को मारते मरते खप गए। हाँ। बीच में जब राजा पद्माक्ष ने विरोध पैदा किया तो राजा पद्माक्ष को भी मार डाला गया। पूरा स्वयंवर सभा सन्नाटा छा गया और जो बचे खुचे थे सब वापिस चले गए। अब बची कौन वहां? केवल जिसका स्वयंवर हो रहा है। माने कौन? क्या नाम बताया मेरे को? माताओं बताओ क्या नाम?